हेलो गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में खेलने से पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो समझ आई आपको ये लाइन किसके लिए थी मेरे शेर? जी हाँ, सीजीएल 2024 कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि जस्ट 2 घंटे पहले, अभी 2 घंटे पहले सीएचएसएल की आंसर की आउट हो गई है 2024 की। और आपको पता ही है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लोग अपना अपना एक अंदाज, एक आइडिया, एक अपना गेस बता रहे हैं कि ये कट ऑफ होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपका अपना भाई हर्ष प्रताप, जो कि सिलेक्टेड है सीएचएसएल एग्जाम 2018 में टीयर 1 टीयर 2, मेरा रोल नंबर रहा था 22066213। आप लोग गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है और 5 साल पढ़ाने का तजुर्बा है, एक गजब का एक्सपीरियंस भी रहा है, और अभी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा भी रहा हूँ, डेली धमाकेदार क्लास दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कुछ मैं भी अपना एक कट ऑफ बता देता हूं, और जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, कट ऑफ उसी के आसपास लाई करेगी, 1-2 नंबर का फर्क होगा, या फिर हो सकता है डाटा एग्जैक्ट मैच कर जाए। अब मैच तभी नहीं करेगा जब डाटा पॉइंट में आएगा, क्योंकि मैं शक्तिमान हूं नहीं, भगवान हूं नहीं कि पॉइंट वाला डाटा भी मैं आपको बता दूं। लेकिन जो मैं डाटा आपको बताने चल रहा हूं डियर, उसके करीब ही रहेगा। अगर आप उसके आसपास हैं तो गो फॉर मेंस, फॉर श्योर गो फॉर इट। मेंस के लिए आप तैयारी शुरू कर दो, 100% कर दो, पैनिक मत होना। मेरे से जो पेपर, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं पेपर देकर के, उन्होंने बोला कि सर पेपर कुछ अलग आया ही नहीं है, जैसे पहले आता था वैसे इस बार आता था। एक दो बच्चों से बात हुई, उन्होंने बोला पेपर बहुत आसान है। कुछ मैंने ऑनलाइन से पढ़े हुए बिल्कुल ढक्कन बच्चे थे, कुछ एक दो, उनको कुछ नहीं आता, तो उन्होंने ही बोला कि सर मैं इतने क्वेश्चन करके आ गया हूँ। तो उनसे मैंने पूछा पेपर का लेवल क्या था, पता है वो क्या बोले थे? पेपर तो सर बहुत आसान था, भले मेरा सिलेक्शन कुछ एक नंबरों से ना हो, या फिर मैं कट ऑफ से ऊपर चला जाऊं। तो मैं समझ गया पेपर जैसे पहले आया करता था बिल्कुल एज इट इज अभी भी पेपर वैसे आ रहा है। अभी एक बच्चे की बात हुई फोन में मेरी, उसका स्कोर है 160 सीएचएसएल में। मेरे एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन का ही है वो। तो मैं आपको बताता हूँ, पेपर अभी मैंने देखा है बच्चों का, पेपर का लेवल डियर बिल्कुल एज इट इज है, जैसे लास्ट ईयर था वैसे इस बार भी है। तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे शेर, तो इस बात को जान लें कि आपके स्कोर यूआर कैटेगरी में कम से कम, इस बात को जान लें, कट ऑफ आपकी सर 155 नंबर प्लस ही रहने वाली है, +1 -1। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? +1 या फिर -1, या तो 154 या फिर 156, बिल्कुल लिख के ले लो। अगर मैं ओबीसी की बात करूं और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ओबीसी वाले भाइयों तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक खुशखबरी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सीएचएसएल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तुम्हारी कट ऑफ मैं बता रहा हूं कितनी जाएगी, ये मान के चलो कम से कम 152 के आसपास रहेगी मेरे भाई, +1 या फिर -1, या तो 153 या फिर 151। ईडब्ल्यूएस वाले भाई, इन दोनों का आजकल बिल्कुल बराबर का मामला चल रहा होता है। मैं आपको बता दूं, आप भी 151 के आसपास, +1 -1। तो भाई जिस भी बच्चों का स्कोर 150 प्लस है, तो वो जरूर मेंस की तैयारी करें, इतना तो मेरी बात मान लें। 150 प्लस है और आप यूआर कैटेगरी में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो पक्का मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। कंप्यूटर भी साथ ही साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। कंप्यूटर इज द की टू सक्सेस दीज डेज, राइट, व्हेन इट कम्स टू सीएचएसएल एंड सीजीएल एग्जाम। अब देखो, बचा एससी। एससी की कट ऑफ मैं आपको बता दूं, कम से कम आप 15 नंबर यहां से घटा लीजिए। आपका ये कट ऑफ अप्रॉक्स रहने वाला है 15, क्या लगभग ये मान के चलो 137 टू 138 के बीच में इनका रहेगा, +1 -1 आप मान के चल सकते हैं। और एसटी वाले भाइयों के लिए इनका 124 के आसपास, +1 -1। तो भाई अगर तुम्हारे इतने स्कोर जो मैंने प्रिडिक्ट किया है, अगर तुम्हारा इसके आसपास है, तो जरूर आप मेंस की तैयारी करें, लग करके करें। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस। अगर आपके स्कोर इनके बीच में लाई कर रहे हैं, इनके आसपास लाई कर रहे हैं, तो जरूर तैयारी करें, पैनिक मत हो। बस मेरे भाई मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि जब आप मेंस की तैयारी करें, मैथ वही है, रीजनिंग वही है, इंग्लिश वही है, जीएस वही है, बिल्कुल एज इट इज। थोड़ा सा आपको इस सेक्शन पे काम करना होगा, थोड़ा सा आपको इस सेक्शन पे काम करना होगा डियर, कंप्यूटर सेक्शन पे। कंप्यूटर के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले मेरे भाई, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो जो लास्ट ईयर में आया था, और उसके बिहाफ पर आप चेक करो कि
किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और हमें कौन सी किताब पढ़नी है इसके लिए। मार्केट में आप जाकर के अरिहंत की बुक उठा सकते हैं मेंस के लिए, कंप्यूटर की। अरिहंत की बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले लीजिए, तो वहां से आप कंप्यूटर पढ़ना वन लाइनर शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये जर्नी बहुत ही पेनफुल होगी कि आप प्री में निकाल ले गए और मेंस में इतने करीब जाकर के आप कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये काम प्लीज कर लेना, हम्बल रिक्वेस्ट है, इतना कर लेना। और आप सभी को पता है मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश आपकी कमजोर है, कम स्कोर बन रहा है, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर अपना दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं और आप मेरे इंग्लिश स्पेशल में ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस में अगर आपको 100% 95% प्लस स्कोर चाहिए इंग्लिश में, तो मैं आपको दिला सकता हूँ। 7678381218 आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो रात में मेरा 8 बजे डेली वाईटी सेशन चलता है, डेली 75 डेज 75 सेट्स, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो मैंने सोचा एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपने साइड से आपको दे दूं। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।